दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के दूसरे पाठ सुमरीन के मन के चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित पाठ के प्रश्न उत्तरों पर आधारित। पाठ का हम वाचन कर चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं पूर्व की वीडियो में, और इससे पहले जो पहला निबंध है उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तरों को लेकर। अब सुमरीन के मनके का जो दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे, उसके प्रश्नोत्तरों को लेकर के बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया है क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं है। उसका मानना होता है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। ऐसे ही लोग प्राय बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है। वे इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं और धर्म गुरुओं के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनका मानना होता है कि वे इसे समझने में असमर्थ हैं और केवल धर्म गुरुओं में ही इतना सामर्थ्य विद्यमान है। लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है। वह कहता है कि घड़ी को पहनने वाला अलग होता है और उसे ठीक करने वाला अलग। वैसे ही आज के समाज में धर्म को मानने वाले अलग हैं और उसके ठेकेदार अलग अलग हैं। ऐसे ठेकेदार साधारण जन के लिए, धर्म के लिए कुछ नियम कानून बना देते हैं। लोग बिना कुछ सोचे इसी में उलझे रहते हैं और इस तरह वे धर्म गुरुओं का पोषण करते रहते हैं। उन्हें धर्म को साधारण जन के लिए रहस्य जैसे बनाया हुआ है। घड़ी की जटिलता उसी रहस्य को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्माचार्य का ही काम है। धर्म बाहरी रूप से जितना जटिल दिखता है वह उतना नहीं है। धर्म वेद शास्त्रों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे व्यवहार में प्रयोग लाने में समझा जा सकता है। यह भी निर्भर करता है कि लोग उसे किस प्रकार से व्यवहार में लाएं। लोग व्रत, पूजा, नमाज, रोजे इत्यादि को धर्म मान लेते हैं और सारी उम्र इन्हीं नियमों में पड़े रहते हैं, परंतु धर्म की परिधि बहुत सरल है। अपनी आंखों के आगे गलत होते मत देखो। सत्य का आचरण करो, बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, मुसीबत में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो। अन्याय का विरोध करना, न्याय का साथ देना धर्म है। चोरी करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, अन्याय करना, किसी को मार देना, किसी का अधिकार हड़प लेना, अपने स्वार्थों के लिए लोगों पर अत्याचार करना इत्यादि अधर्म कहलाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडव का साथ देने को धर्म कहा था। उनके अनुसार कौरवों ने पांडवों का अधिकार लेकर अधर्म किया था। वे उसके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यदि धर्म की रक्षा के लिए भाई भाई के विरुद्ध भी खड़ा हो तो वह अधर्म नहीं कहलाएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पाठ को ध्यान में रखते हुए दिया है। आप चाहें तो कुछ अलग बात भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पे आपका अधिकार है। आपको अपने मत लिखने, अपने विचार लिखने, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। इस तरह के प्रश्न जब होते हैं जहां पर अपने विचार लिखवाए जाएं विद्यार्थी के, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये ध्यान रखें पाठ क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान में रखें,
क्योंकि मूल बात तो है कि एक तो पाठ कितना आप समझ पाए, दूसरा उस पाठ में जो संदेश है वो कितना आप समझ पाए। दोनों बात उसके अंदर उस प्रश्न के उत्तर में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? उत्तर है, घड़ी का कार्य ही समय का ज्ञान करवाना है। वह समय बताती है, इसलिए मूल्यवान है। लोग तभी उसका प्रयोग करते हैं यदि घड़ी समय दिखाना बंद कर दे तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य ही समाप्त हो जाए। इसी प्रकार धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराते हैं। मनुष्य के आरंभिक समय में धर्म का नामो निशान नहीं था, अतः उसके चिन्ह हमें नहीं मिलते। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार उत्पन्न होने लगे। धर्म का अर्थ हर संप्रदाय ने अलग अलग रूप में किया। यह परोपकार तथा मानवता पर आधारित था, लेकिन इसमें आडंबरों ने स्थान बनाना आरंभ कर दिया। धर्म को अस्तित्व में लाया गया ताकि मनुष्य को बुराई की तरफ जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही निराशा के समय में जीवन के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न किया जा सके। पूरे विश्व में विभिन्न लोगों को मानने वाले लोग विद्यमान है, विभिन्न धर्मों को लोगों को। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जाने कितने ही धर्म हैं। ये सब इस बात का प्रतीक हैं कि उस समय में लोगों ने इसे क्यों स्वीकार किया और क्यों इसका उद्भव और विकास हुआ। हर समय में अलग अलग धर्माचार्य हुए हैं, उन्होंने इसकी अपने अपने तरीकों से व्याख्या की है और इसे परिभाषित भी किया है। लोग इसे अपनी समझ के अनुसार अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। उस समय इनका लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि हम इस बात का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? जो व्यक्ति घड़ी के विषय में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर चुका होता है, उसे बड़ी सफलतापूर्वक खोल और वापस जोड़ सकता है घड़ी को, वही घड़ी साजी का इम्तिहान पास करता है। इस इम्तिहान को पास करने के बाद वह घड़ी साज कहलाता है। ऐसे मनुष्य को यदि घड़ी ठीक करने को दी जाए तो वह उसे ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। लोगों को उस पर पूर्ण विश्वास होता है। लेखक घड़ी साज के द्वारा धर्म से जुड़े रहस्यों को उजागर करना चाहता है। उसका मानना है, यदि हम धर्म से संबंधी छोटे बड़े पहलुओं पर गौर करें तो हम धर्म गुरु तो नहीं बन सकते, परंतु उसकी जटिलता को समाप्त अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। हमें घड़ीसाज की तरह ही घड़ी के विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए और स्वयं को धोखे से बचाना चाहिए। लेखक इसलिए घड़ीसाज जी के इम्तिहान की बात करता है। अगला प्रश्न है, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। यहां पर भी अपनी राय है आपकी, तो आप अपने अनुसार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। अगर धर्म कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्य, मठाधीशों, पंडित पुजारियों, मौलवियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगा। वे उनके स्वार्थ की पूर्ति करने का मार्ग होगा और उसे वे समय समय पर चूसते रहेंगे। इस तरह समाज और आदमी से इनका संबंध शोषक और शोषण का रह जाएगा। ये शोषक बनकर समाज में अराजकता फैलाएंगे। धर्म आदमी और समाज की पहुंच से दूर हो जाएगा। धर्म उनके लिए ऐसी मजबूरी बनकर रह जाएगा और इसमें विभिन्न तरह के आडंबर विद्यमान हो जाएंगे। भारत के लोग बहुत समय पहले इन्हीं कुरीतियों से ग्रस्त थे। अगर दोबारा ऐसा हो जाता है तो उसी प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। इस तरह समाज का रूप विकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। यह कथन सर्वथा उपयुक्त है कि धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो जाए तो यह स्थिति उसे संकुचित अर्थ प्रदान करती है, क्योंकि ये लोग धर्म को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। ये इसे इतना जटिल बना देते हैं कि लोग उसमें उलझकर रह जाते हैं। आज़ादी से पहले के भारत में कुछ इसी तरह की जटिलता विद्यमान थी। यही कारण था कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा और इसमें ऊंच नीच, छुआछूत जैसे कुरीतियां घर कर गई। पूजा पाठ के आडंबरों में पढ़कर लोगों ने मानवता से भी नाता तोड़ लिया था।
आज भी समाज में ऐसी कुरीतियां विद्यमान हैं, परंतु इस स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। आज धर्म का अर्थ लोगों ने बहुत हद तक समझ लिया है। वह आम आदमी से जुड़ गया है। वह स्वयं को इन आडंबरों से मुक्त करने लगे हैं। ईश्वर को वे स्वयं की शक्ति मानते हैं और उसे पूजा पाठ में ढूंढने के स्थान पर अपने परिश्रम और मानवता की भलाई करने में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य और समाज की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। वहीं धर्म की धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं में बदलाव हुए हैं। इसी कारण जहां समाज का स्तर सुधरा है, वहीं उसका भी विकास हुआ है। आज का समाज और मानव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। शेष प्रश्नों के उत्तर हम अगली वीडियो में देंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।